Good morning, students. Welcome back again in online class. As you know, we have already started the lesson 10 Government Budget and the Indian Economy of Macroeconomics. In previous 4 videos, we discussed about the meaning of budget, its objective, classification of budget, and its subparts. Now, in this video, we are going to discuss about the last portion of budget, that is a budget deficit. As in these videos we discuss basically concept that is the meaning of budget. What is a budget? हमने बजट के बारे में डिस्कस किया. बजट बेटा एक एस्टिमेशन था गवर्नमेंट रिसिप्ट्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का. अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये गवर्नमेंट रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर हमेशा इक्वल होती हैं? बट नहीं, ये द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर मे बी सरप्लस और डेफिसिट. और अगर इनमें कोई चेंज आता है, अगर ये रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर बराबर नहीं होती, तो हमारे पास 3 तरह के केस आते हैं, 3 केसेस हमारे सामने आते हैं जिसको हम टाइप्स ऑफ बजट के अंदर डिस्कस कर सकते हैं. ओके, नाउ सबसे पहले हमारे पास है द वर्ड इज गवर्नमेंट बजट रिसिप्ट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर. सबसे मेन चीज़ नोट करने वाली है, जितनी भी रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर है वो एस्टिमेटेड वैल्यू के ऊपर है. ओके, इट इज़ एस्टिमेशन. इस साल गवर्नमेंट इतना खर्च करेगी, गवर्नमेंट की यहाँ से इनकम आएगी. इट इज़ जस्ट वी कैन से हमारी एक्सपेक्टेशंस है, हमारी इनकम यहाँ से आ जाएगी. अगर बैलेंस बजट होगा, ओके, इन्हीं दोनों के हिसाब से अगर बैलेंस बजट होगा तो गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बराबर होगा. अगर बेटा सरप्लस बजट हुआ तो गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स आर मोर देन एक्सपेंडिचर. और बच्चे अगर डेफिसिट बजट हुआ तो वहाँ पर रिसिप्ट्स आर लेस देन एक्सपेंडिचर. जिस इकॉनमी के अंदर इनकम और स्पेंडिंग बराबर होती हैं तो उस बजट को बेटा हम बैलेंस बजट का नाम देते हैं. अगर इनकम ज़्यादा होती है और खर्चे कम होते हैं तो उसको हम सरप्लस बजट का नाम देते हैं. अगर इनकम बच्चे कम होती है और खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, दैट इज़ नोन एज ए डेफिसिट बजट. तो डेफिसिट बजट को हम आज डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं. बजट डेफिसिट क्या होता है? बजट डेफिसिट द टोटल एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर एंड अबव द टोटल रिसीप्ट. इकॉनमी के अंदर हमारी गवर्नमेंट का अगर खर्चा उन डिफरेंट एक्टिविटीज़ जैसे लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है या किसी नॉन प्लान के ऊपर है, जब हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारे इनकम के सोर्स इतने ज़्यादा नहीं होते, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं आर बजट इज़ इन डेफिसिट. हमारा बजट घाटे में, हमारा बजट डेफिसिट में है. तो हम इसको सिंपल टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर डिस्कस किया था, इट इंक्लूड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. एंड टोटल रेवेन्यू सेम रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स. तो सिंपली हम कह सकते हैं बजट डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर मोर देन टोटल रिसिप्ट्स. टोटल को ही बेटा बजट कहते हैं. तो हमारे पास बजट डेफिसिट के बारे में क्या क्लियर हुआ कि इकॉनमी के अंदर जब गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ जाते हैं और गवर्नमेंट को लगता है इस साल खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा और इनकम हमारी कम है, तो इस समय इकॉनमी का बजट डेफिसिट में होता है. बजट को पूरा करने के लिए हमें अलग अलग तरीक़ों को अपनाना पड़ता है. अब अगला क्वेश्चन आता है डेफिसिट बजट की कोई टाइप्स भी होती है? यस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेफिसिट बजट. डेफिसिट बजट बेटा 3 तरह का होता है. पहला रेवेन्यू डेफिसिट. रेवेन्यू डेफिसिट इट रेफर टू एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स. जैसे कि बेटा रेवेन्यू वर्ड से क्लियर होता है. रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, और जब डेफिसिट की बात करेंगे तो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज़्यादा होगा. कहते हैं एक साल के अंदर गवर्नमेंट के एस्टिमेशन के दौरान अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इस साल उनका एक्सपेंडिचर इनकम से इतना ज़्यादा आएगा, तो उस सिचुएशन को हम रेवेन्यू डेफिसिट का नाम दे सकते हैं. ये क्या रिफ्लेक्ट करती है? रेवेन्यू डेफिसिट क्या रिफ्लेक्ट करता है? रेवेन्यू डेफिसिट रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी गवर्नमेंट इस समय इनसफिशिएंट हो गई है अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग को भी अप्लाई करने के लिए. अपनी डेली रूटीन के खर्चों के लिए भी गवर्नमेंट को पैसे की शॉर्टेज आ रही है इस साल, तो हम कह सकते हैं दैट इज़ नोन एज ए रेवेन्यू डेफिसिट. इस कंडीशन के अंदर गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से पैसा बोरो करना पड़ता है. अब बेटा अगर हम इस चीज़ को एक इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई करें, मान लो आपका बजट डेफिसिट में है या मेरा बजट डेफिसिट में है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर या तो बेटा मैं किसी से पैसे बोरो करूँगी, या फिर मेरी कोई प्रॉपर्टी मेरे पास पड़ी है, बेकार पड़ी है, जिसका कोई यूज़ नहीं है, मैं उसको सेल कर दूँगी, या बच्चे शॉर्टकट तरीका मैं अपने खर्चे ही कम कर दूँगी. लेकिन इन सब कारणों से, चाहे बोरो करूँ, चाहे मैं अपनी किसी प्रॉपर्टी को सेल करूँ, चाहे बेटा अपने खर्चों को कम करूँ, इसका इफ़ेक्ट मेरे ऊपर ही पड़ता है. बट
अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो उसका नुकसान पूरी इकोनॉमी को भरना पड़ता है। मान लो गवर्नमेंट पैसा बोरो करती है, तो गवर्नमेंट पैसा बोरो कहाँ से करेगी? फ्रॉम जनरल पब्लिक, फ्रॉम आरबीआई। हमें पता है गवर्नमेंट इस चीज़ को कैसे मैनेज करती है। गवर्नमेंट जहाँ तो जनरल पब्लिक से बोरो करती है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, या रेस्ट ऑफ वर्ल्ड जितने भी इंटरनेशनल हमारे मॉनेटरी इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर बच्चे हमने इन इंस्टीट्यूट से पैसा बोरो किया तो हमें इनको विद इंटरेस्ट वापिस करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, हमने पैसे पे करने हैं। सो इट इज़ ए बर्डन ऑन इकोनॉमी। अब जो पैसा इंटरेस्ट की फॉर्म में उनको पे करेंगे, उतना ही देश का सोशल वेलफेयर कम हो जाएगा। अगर ये इंटरेस्ट पे ना करना पड़ता तो वो पैसा हम गरीबों की डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, पुअर पीपल्स की। और अगर हम सेकेंड टूल का यूज़ करते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, आई नो इट्स ए वेरी गुड टूल जिससे हम अपनी इकोनॉमी को बैलेंस कर सकते हैं। बट बेटा अगर हम इन टूल्स को इम्प्लीकेट करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो इम्प्लीकेशन का इफेक्ट क्या होगा? हमने किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट को सेल कर दिया जो ऑलरेडी इतना प्रोडक्टिव नहीं था या जिसकी मेंटेनेंस पे खर्चा आता, तो इससे हमारे जो एसेट्स है वो कम हो गए। कंपनी की प्रॉपर्टी, इंडियन टेरिटरी की जो प्रॉपर्टी वो कम होगी। अगर हम एक्सपेंडिचर कम करते हैं, एक्सपेंडिचर कम करने का मतलब है कि जो बीपीएल्स हैं या जो नीडी पीपल है उनको कम सुविधाएं देना। अचानक गवर्नमेंट एलपीजी गैस की सब्सिडी बंद कर देती है, अचानक गवर्नमेंट ओल्ड एज पेंशन 1000 से 750 कर देती है, तो इसका लॉस कहाँ पर होगा? इसका लॉस होगा पुअर पीपल के ऊपर। तो रेवेन्यू डेफिसिट हमारा एक ऐसा कंडीशन में आता है जिसमें गवर्नमेंट अपनी डेली रूटीन की नीड्स को पूरा करने में सफिशिएंट नहीं है। तो बेटर है जब भी गवर्नमेंट बजट बनाए इन तरीक़ों का यूज़ कर इनको बैलेंस तो कर सकती है, पर सबसे अच्छा तरीका है कि कोशिश की जाए कि इनकम के सोर्स ज़्यादा बढ़ाए जाएँ एज़ कम्पेयर टू बोरो करना, डिसइन्वेस्ट करना या एक्सपेंडिचर को कम करना। अगर गवर्नमेंट बजट बनाते समय ये सोच ले कि हम खर्चा इतना करने जा रहे हैं, हमारी स्पेंडिंग इस साल इतनी हो जाएगी, और इससे पहले कि हमारा खर्चा बढ़े हम पहले ही सर्च कर लें कि इसके सब्स्टिट्यूट कौन हो सकते हैं, इसके हमारे पास इनकम के सोर्स नए कौन से हो सकते हैं, हम कहाँ कहाँ पर टैक्स लगा सकते हैं और किन किन लोगों के ऊपर टैक्स इम्पोज कर हमें ज़्यादा इनकम आ सकती है, तो वो बेटर सोल्यूशन है। तो दिस इज़ नोन एज ए रेवेन्यू डेफिसिट। ये आपका रेवेन्यू डेफिसिट है जो हमने डिस्कस किया। द नेक्स्ट पॉइंट इज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट्स का मीनिंग होता है एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स। अब टोटल एक्सपेंडिचर क्या है बेटा? हमने लिखा है यहाँ पर इट इज़ एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स अदर दैन बोरिंग। फिस्कल डेफिसिट के अंदर जितना पैसा बेटा हमने बोरो किया वही फिस्कल डेफिसिट है। पहले हम टोटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग डिस्कस करते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, और टोटल रिसिप्ट्स का मीनिंग होता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स। व्हेन total expenditure is more than total receipts other than borrowing, that condition is known as a fiscal deficit। इसका मीनिंग क्या होगा? अगर इकोनॉमी की इनकम 100 करोड़ है, ओके, दैट इज ए टोटल रेवेन्यू। इसके अंदर बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट्स के पार्ट टैक्स भी आ गया, नॉन टैक्स भी आ गया, देन हमने लोन भी ले लिया, हमने पैसा बोरो भी कर लिया, हमने डिसइन्वेस्ट भी कर लिया। जितने सोर्सेज हमारे पास इनकम के थे आइदर ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल से, हमने सारा का सारा पैसा अरेंज कर लिया। मान लो देश की इनकम 100 करोड़ है और गवर्नमेंट का जो खर्चा है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, वेज बिल के ऊपर, रिकवरी ऑफ लोन के ऊपर, इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर, ओल्ड एज पेंशन के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, सारे खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के भी आगे बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर के। और जो हमारे खर्चे हैं 120 करोड़ है, इनकम 100 करोड़ और खर्चा हमारा हो गया दैट इज 120 करोड़। तो 120 माइनस 100 द रिजल्ट इज 20। दिस फिस्कल डेफिसिट। इतना पैसा हमारा फिस्कल डेफिसिट में। अब बच्चे अगर हमारे पास ये कंडीशन है जब हमारी इनकम 100 करोड़ है, खर्चा हमारा 120 है, तो 20 करोड़ हमें कमी है। इस डेफिसिट को फिल करने के लिए डेफिनेटली बेटा हम पैसा बोरो करेंगे। जितना पैसा हमने बोरो किया दैट इज़ अ फिस्कल डेफिसिट। अगर मैं कहूँ कि मैंने 20 करोड़ बोरो किया, ओके, या मैं कहूँ कि जितना एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू में गैप था मैंने उतना पैसा बोरो किया, तो मीनिंग तो एक ही है, टोटल बोरो या एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट्स इज फिस्कल डेफिसिट। कहते जब फिस्कल डेफिसिट पाया जाता है इसका मतलब टोटल इकोनॉमी के अंदर हमने कितना पैसा बोरो किया। और ये बोरो एज वी नो कहीं से भी हो सकता है, आम पब्लिक से, कमर्शियल बैंक से, आरबीआई से, वर्ल्ड बैंक से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। अभी तक 1947 से लेकर 2020 तक हमने जितना भी पैसा बोरो किया है वो सब फिस्कल डेफिसिट के अंदर आता है। इट इज़ अ ह्यूज अमाउंट। इनफैक्ट
फिजिकल डेफिसिट इज एस्टिमेशन ऑफ टोटल बोरिंग बाय द गवर्नमेंट। तो पूरी चीज़ को हम एक लाइन में लिखते हैं, कहते हैं गवर्नमेंट अगर एस्टिमेशन लगा लेती है कि हमने टोटल इतना पैसा बोरो किया है, तो उसको हमने ग्रोस मीन टोटल, नेशनल इनकम ये वर्ड आता है, ग्रोस मीन टोटल, हमारे देश का टोटल इतना बर्डन है हमारी इकॉनमी के अंदर। अब जब इकॉनमी ने बहुत सारा पैसा लोन पे लिया है, बहुत सारा पैसा बोरो किया बेटा, इसका रिजल्ट क्या निकला है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन होने पर हमें किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, हम उसको डिस्कस करते हैं। कहते हैं ए लार्ज फिजिकल डेफिसिट मीन लार्ज अमाउंट ऑफ बोरिंग। नेचुरली अगर आपका फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा, आपको ज़्यादा पैसा बोरो करना पड़ेगा। जब बच्चे पैसा बोरो करोगे, कहीं से भी करो, चाहे जनरल पब्लिक से, चाहे आरबीआई से, चाहे वर्ल्ड बैंक से, आपको इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ती है। तो जितना पैसा बोरो किया उतनी ही ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट होती है। अब इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए हमें अपनी फ्यूचर की इनकम को यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारी नेशनल इनकम आई, और नेशनल इनकम का एक बड़ा पार्ट हमने दे दिया इंटरेस्ट पेमेंट के रूप में। अब ऐसी कंडीशन के अंदर गवर्नमेंट के पास जब कोई सोल्यूशन नहीं रहता, तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्रिंट न्यू करेंसी। इकोनॉमिक्स में डेफिसिट फाइनेंसिंग एक वर्ड होता है जिसमें कहते हैं व्हेन आर इकोनॉमी इन डेफिसिट देन गवर्नमेंट प्रिंट न्यू करेंसी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन इंडिया। इंडिया के अंदर जब हमारा बजट घाटे में होता है, डेफिसिट में होता है, तो गवर्नमेंट कुछ नए नोट पब्लिश कर प्रिंट कर उस गैप को फिल करने की कोशिश करती है। उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग भी कहते हैं। अब बच्चे नंबर ऑफ नोट तो बन गए, नंबर ऑफ गुड्स नहीं बनी। अब नंबर ऑफ नोट्स आर मोर देन नंबर ऑफ गुड्स, इट मीन देयर इज़ ए प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन एक स्पायरल की तरह आ जाती है, जिससे इकॉनमी के ऊपर नेशनल डेब्ट बढ़ता है, विशियस सर्कल बढ़ जाता है। ग्लोबल इन्वेस्टर फील करते हैं हेजिटेट कि हम इस इकॉनमी में पैसा लगाएं कि ना लगाएं, और एक ऐसी कंडीशन बन जाती है कि इकॉनमी की डेफिसिट पोजीशन को सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। इसमें इंटरेस्ट की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ना एक बड़ा कारण होता है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा डेफिसिट है, दैट इज़ अ प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड द इंटरेस्ट पेमेंट। इसका मतलब प्राइमरी डेफिसिट कुछ पूरी तरह से डिपेंड कर रहा है फिजिकल डेफिसिट के ऊपर। अगर हमारा फिजिकल डेफिसिट 20 करोड़ है, ओके, अब 20 करोड़ के बेटा कुछ इंटरेस्ट भी लगे हैं। मान लो 20 करोड़ के ऊपर 2 करोड़ पे इंटरेस्ट लगे हैं, तो 22 करोड़ हमारा फिजिकल डेफिसिट है। उसमें से अगर इंटरेस्ट माइनस कर दिए हैं तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट आता है। असल में हमने कितना पैसा बोरो किया और उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट पड़ रहा है, दोनों को जोड़ें तो फिजिकल डेफिसिट है, और जितने उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दें तो वो हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट है। से इसको एग्जाम्पल की फॉर्म में क्लियर करते हैं। मान लो प्राइमरी डेफिसिट क्या है, 0। इफ़ प्राइमरी डेफिसिट 0, तो हमने पहले फॉर्मूला लिखा, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, या प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। बच्चे अगर प्राइमरी डेफिसिट 0 है, 0 फिल कर दिया, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब फिजिकल डेफिसिट साइड आ गया, इसका मतलब है फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट। तो अगर प्राइमरी डेफिसिट 0 है तो हमें हमारी गवर्नमेंट किस सिचुएशन में है, गवर्नमेंट इस सिचुएशन में है कि गवर्नमेंट अब जो पैसा लोन ले रही है, बोरो कर रही है, वो सिर्फ इंटरेस्ट पे करने के लिए दे रही है। इंटरेस्ट का बर्डन कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। इट इम्प्लॉइज द गवर्नमेंट हैज़ टू बोरो ओनली it implies that government has to borrow only on the account of interest payment। तो ये हमारे पास 3 डेफिसिट थे जिसको हमने डिस्कस किया। एक बार इस लेसन की रिकैपिंग में हमने शुरू में क्या किया था, बजट एंड इट्स अ क्लासिफिकेशन, और आज हमने इस टॉपिक के अंदर क्या किया, इसका रिकैप देखिए। हमने डिस्कस किया बजट 3 तरह का होता है, बैलेंस बजट, रिसिप्ट्स इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, डेफिसिट बजट एक्सपेंडिचर इज मोर देन रिसिप्ट्स, सरप्लस बजट एक्सपेंडिचर इज लेस देन रिसिप्ट्स। और आगे डेफिसिट बजट को मैंने बी पार्ट को B1, B2, B3, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट में डिस्कस किया। तो ये आज हमारा टॉपिक था, इट इज़ अबाउट द बजट डेफिसिट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूलाज, हम उसके हिसाब से सम सॉल्व करेंगे और फिर आपका बजट टॉपिक इज़ कंप्लीट।